नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में रात के अंधेरे में भी सबको सब कुछ साफ नजर आ रहा था। आहान ने कार की स्पीड कम की और बहुत स्मूथली स्टीयरिंग व्हील घुमाया, जैसे वो उसके साथ खेल रहा हो। बहुत ही नजाकत के साथ आहान ने ये टर्न पार कर लिया था। कमेंटेटर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाया। व्हाट अ व्यू! अपनी कार को बिना धीरे किए आहान ने इतना खूबसूरत टर्न लिया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत रेसेस देखी हैं, पर ऐसा रेसर कभी नहीं देखा। आहान हर मोड़ पर सबको हैरान कर रहा था। आने वाले मोड़ रेस में क्या बदलाव लाएंगे, आगे कुछ इस तरह कहानी की शुरुआत है। चलिए अब जानते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है। आहान की ड्राइविंग स्किल से सब बहुत इम्प्रेस हो गए। सबने अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को इस रेस के बारे में बताना शुरू कर दिया। कार रेस फैंस को इस मैच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। पूरा सोशल मीडिया बस आहान और कार रेस से भरा हुआ था। मयूर ने अपना फोन निकाला और रेसिंग फेडरेशन की वेबसाइट पर रेस का अपडेट पोस्ट किया। तब किसी ने भी उसका भरोसा नहीं किया। आधी रेस खत्म होने के बाद जब डेथ कर्व आया और आहान ने उसे स्मूथली पार कर लिया, तब सब हैरान थे। मयूर ने इस सीन का वीडियो बनाकर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। कुछ मिनट बाद जब मयूर ने सबके रिएक्शंस देखनी चाही, तब वहां वीडियो डिस्प्ले होना बंद हो गया। ये वेबसाइट चल क्यों नहीं रही है? वीडियो तो अच्छे से अपलोड हो गया था, फिर अब शो क्यों नहीं हो रहा है? मयूर ने कहा। दरअसल जैसे ही वीडियो अपलोड हुई थी, सारे रेस एंथुजियास्ट्स उसे देखकर बौखला गए थे। उन्होंने इतने कमेंट्स किए थे कि वेबसाइट क्रैश हो गई थी। इतने वक्त से किसी ने रेसिंग वर्ल्ड में आहान रायजादा का नाम ही नहीं सुना था और आज सब उसके फैन बन गए थे। यंग रेसर्स के लिए तो आहान इंस्पिरेशन और रोल मॉडल बन गया था। 2 मिनट बाद सिस्टम वापस शुरू हुआ। जैसे ही सिस्टम शुरू हुआ, मयूर का फोन लगातार वाइब्रेट होने लगा। उसके पास हजारों कमेंट्स के नोटिफिकेशंस आ रहे थे। ओह माय गॉड, ये तो सच में इतना स्किल्ड ड्राइवर! आई कांट बिलीव व्हाट आई हैव जस्ट सीन। ही इज द रियल किंग ऑफ कार रेसिंग। आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट यू। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। ही कैन सरपास एनीवन। मयूर के पोस्ट किए हुए वीडियो पर इस वक्त ऐसे कमेंट्स थे। मयूर ने देखा कि सब आहान की स्किल से हैरान थे और उसे चेयर कर रहे थे। अब आए ना लाइन पर। ब्रदर आहान पर डाउट कर रहे थे। मयूर ने प्राउडली कहा, ही इज द किंग, ही इज द किंग। मयूर जोर से चिल्लाने लगा। उसके इतने वक्त का फ्रस्ट्रेशन वो आहान को चेयर करने में निकाल रहा था। विप्लव आहान से बहुत दूर था और उसका जीतना इम्पॉसिबल था। जब रेस शुरू हुई थी, तब सबके स्टेक्स सिर्फ विप्लव पर थे। इसमें कुछ गलत भी नहीं था, क्योंकि विप्लव की कार रेस में रैंक सेकंड थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसने कितने टूर्नामेंट्स जीते होंगे। पर आज उसका मुकाबला जिसके साथ हो रहा था, वो आहान रायजादा था। आहान की सारी स्किल्स पार एक्सीलेंस ही थी, तभी उसे ऐसे ड्राइव करते देख लोगों के दिल की धड़कनें रुक रही थी। सोमांश का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था। उसे आहान और विप्लव में गैप साफ नजर आ रहा था। ऐसे में अगर आहान जीत गया तो उसे अपनी जान गंवानी पड़ सकती थी। सोमांश को इस वक्त आहान को अंडर एस्टिमेट करने की वजह से बहुत पछतावा हो रहा था। पता नहीं इस आहान ने इतने सारे ड्रिफ्ट्स इतने इजीली कैसे पार कर लिए, सोमांश ने मन में सोचा। उधर कार में विप्लव के माथे पर पसीना था। वो कामली ड्राइव करने की सिचुएशन में ही नहीं था। उसे अपनी हार साफ नजर आ रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रहा था। विप्लव जैसे ही डेथ कर्व के पास आया, उससे कार कंट्रोल नहीं हुई और वो रेलिंग से टकरा गया। स्टीयरिंग व्हील को कंट्रोल करके विप्लव ने बहुत मुश्किल से डेथ कर्व क्रॉस किया, पर इस वक्त वो आहान से और पीछे हो गया था। दोनों में गैप बढ़ता जा रहा था। ऐसी ड्राइविंग स्किल्स के साथ ही अपने आप को ड्राइविंग किंग मानता है। कितना बेवकूफ़ है ये! ऐसे तो कोई नौसिखिया भी कार नहीं चलाता है। कौन कहता है कि इसके पास एक्सपीरियंस है? स्क्रीन पर साफ नजर आ रहा था कि विप्लव ने अपना कंट्रोल खो दिया है। अब सब लोग विप्लव के अगेंस्ट बातें करने लगे। वे विनर की साइड रहना चाहते थे और अब तक सबको भरोसा हो ही गया था कि आहान ही जीतेगा। इट इज ओवर फॉर विप्लव, मेल कमेंटेटर ने कहा। ये तो अच्छा है कि विप्लव ने अपनी कार को बैलेंस कर लिया, वरना आज शायद हम उसे हेविली इंजर्ड देखते। ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल एंड काम, फीमेल कमेंटेटर ने कहा। देखते ही देखते फिनिशिंग लाइन भी आने वाली थी। आहान को भी फिनिशिंग लाइन नजर आ रही थी। मैं दिखाता हूँ रेस जीतना किसे कहते हैं।
आहान ने स्मर्क करते हुए कहा और एक्सेलरेटर पर पैर रखा। कार गोली की स्पीड से फिनिशिंग लाइन की दूसरी तरफ आ गई और आहान रेस जीत गया। Here comes the new car racing king आहान रायज़ादा। फीमेल कमेंटेटर्स ने पूरे शहर और कोर्ट स्टेडियम में चीयर्स और हाउटिंग शुरू हो गया। अमेजिंग आहान, वी लव यू आहान, कार रेस किंग आहान। सब आहान को चीयर कर रहे थे। कुछ लड़कियां आहान से इतना इम्प्रेस हो गई थी कि वो स्टेडियम में नाच रही थी और आहान की तरफ फ्लाइंग किस कर रही थी। सब लोग अपनी तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे, पर आहान हमेशा की तरह शांत था। वो जैसे ही कार से नीचे उतरा, उसके चेहरे पर ना कोई स्माइल थी, ना ही कोई एक्साइटमेंट थी। लग रहा था जैसे ये रेस जीतना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही आहान कार से बाहर निकला, मयूर, दीक्षांत और बाकी के रेसर्स भागकर आहान के पास आ गए। वो इस वक्त बहुत खुश थे और बहुत प्राउड फील कर रहे थे कि आहान मनाली का रेसर था। ब्रदर आहान, ये शानदार था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आपकी ड्राइविंग स्किल्स ऐसी है। मयूर ने मुस्कुराते हुए कहा और आहान को गले लगा लिया। आहान ने भी उसके कंधे पर पैट किया। यंग मास्टर, आपने अपने टैलेंट को अब तक छुपाकर क्यों रखा था? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक ऐसा रेसिंग टूर्नामेंट देखूंगा। मेरी नज़र में आपकी रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई है, दीक्षांत ने कहा। आहान के लिए दीक्षांत के मन में जो एडमिरेशन था, उसे उसने छुपाया नहीं और अपने मन की बात आहान के सामने बोल दी। बाकी किसी ने कुछ नहीं बोला, बस वो आहान को आंखों में चमक के साथ देखते रहे। उनके हिसाब से आहान कार रेस लीजेंड था और अब उसकी टक्कर का कोई नहीं था। आहान ने विप्लव को हराकर उनकी धज्जियां उड़ा दी थीं। अब उनमें इतनी औकात नहीं थी कि वो एरोगेंटली बात कर सकें। आहान ने किसी से कुछ नहीं कहा, वो बस मुस्कुरा रहा था। भीड़ में से उसने देखा कि सोमांश किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। शेमलेस, अपनी मदद के लिए अगर किसी को बुलाना चाहते हो तो बुला लो, आहान ने मन में सोचा, पर उसने सोमांश को ऐसा करने से रोका नहीं। आज रात का अंजाम कोई नहीं बदल सकता था। आज वही होने वाला था जो आहान चाहता था। इस वक्त सब आहान की कार के पास खड़े थे और विप्लव की कार का इंतजार कर रहे थे। कार रेस में ये इंतजार शायद सबसे ज्यादा लंबा था। अपना बैलेंस खो देने के बाद विप्लव आहान से बहुत पीछे हो गया था। गैंगटॉक साइड के सब लोगों के चेहरे उतरे हुए थे। उनके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। इस वक्त सोमांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और वो लगातार फोन पर बात कर रहा था। 3 मिनट बाद विप्लव की सफेद बुगाटी आई। ये हिस्ट्री में शायद पहली बार हुआ होगा जब कोई 3 मिनट से रेस हारा था। कार में विप्लव के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब लोगों को फेस कैसे करेगा। वो अपने आप को कार रेस किंग कहता था और आज वो इतनी बुरी तरह से हार गया था। विप्लव सिर्फ मैच हारा नहीं था, बल्कि आहान ने उसे अपने पास आने का एक मौका तक नहीं दिया था। हमेशा विप्लव बहुत स्पीड से फिनिशिंग लाइन की तरफ आता है, पर आज तो उसने अपनी कार की स्पीड धीरे कर ली थी। वो चाहता था कि आज फिनिशिंग लाइन उसके करीब बिल्कुल ना आए। सबकी नज़रें विप्लव की तरफ थीं। धीरे धीरे वो फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रहा था और फाइनली उसने लाइन क्रॉस कर ली। अंदर उसके चेहरे का रंग बिल्कुल बदल गया था और उसके दिमाग में बस ये चल रहा था कि वो जिनका लीडर बनता था, इस बार उन्हें कैसे फेस करेगा। विप्लव इस वक्त चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहता था। जैसे ही विप्लव ने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, कमेंटेटर ने अनाउंस किया, लेट अस वेलकम द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, मिस्टर आहान रायज़ादा। आहान, आहान। स्टेडियम में बस एक ही नाम गूंज रहा था। कार के अंदर बैठे विप्लव को भी ये नाम साफ सुनाई दे रहा था। विप्लव अब तक कार से निकला नहीं था। उसने स्टीयरिंग व्हील छोड़ा और सीट का सहारा लेकर बैठ गया। विप्लव के मन में इस बात की गहरी छाप बन गई थी। वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गया था। उसकी कार से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर पहले भी ऐसा हुआ था। सीन बिल्कुल वही था, पर कैरेक्टर बदल गए थे। पहले विप्लव की जगह मयूर था और मयूर की जगह विप्लव। विप्लव को अब अच्छे से समझ आ रहा था कि मयूर ने कुछ देर पहले कैसा महसूस किया था। चलो चलो, कार से नीचे उतरो। मुझे लगता है रेस किंग डर गया है। वो इतना डर गया है कि कार से बाहर ही नहीं आना चाहता। लगता है गैंगटॉक में सब डरपोक ही पैदा हुए हैं। विप्लव वही बातें सुन रहा था जो कुछ देर पहले मयूर को सुननी पड़ी थी।
सब लोग विप्लव के कार से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। सोमांश ने गहरी सांस ली और चलकर विप्लव की कार के पास पहुंचा। विप्लव ने उसे अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, इसलिए उसने अपने आप को एडजस्ट किया, कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। विप्लव को साफ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, पर उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये लोग कुछ अच्छा नहीं बोल रहे थे। विप्लव पैनिक करने लगा और उसकी ब्रीदिंग बढ़ गई। विप्लव को इस हालत में देखकर सोमांश ने उसे संभाला और कहा, मास्टर डोंट वरी, ये सब तो बस ऐसे ही भौंक रहे हैं, आप शांत रहिए। विप्लव को लगातार हांफते हुए देख सोमांश ने फिर से कहा, मास्टर मेरी बात हो गई है, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए लोग बस आते ही होंगे। विप्लव ने गहरी सांस ली और अपने आप को शांत किया। जैसे ही उसने कुछ बोलना चाहा, उसने सोमांश के पीछे से आहान, मयूर और दीक्षांत को आते हुए देखा। मास्टर आपका जो स्टेटस है ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, सोमांश ने कहा। आहान ने ये सारी बातें सुन ली थी। मैच खत्म हो गया है, अब शर्त पूरी करने की बारी है, आहान ने दूर से ही कहा। ये बात सुनकर ऑडियंस बिल्कुल शांत हो गई। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। शर्त ही कुछ ऐसी थी, हारने वाले को अपनी जान देनी थी। किसी ने भी ऐसी शर्त कभी नहीं देखी थी। सब विप्लव के जवाब का इंतजार कर रहे थे। मयूर भी आहान के पीछे फोन निकाल कर खड़ा था। जब मयूर हारा था तब उसके साथ भी ये लोग ऐसा ही करना चाहते थे, तो अब मयूर उनसे बदला कैसे नहीं लेता। विप्लव की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। सोमांश उसके सबसे करीबी था, इसलिए सोमांश आगे आया और उसने कहा, तुम्हें 10 करोड़ चाहिए ना, वो तुम्हें मिल जाएंगे, हम तुम्हें 10 करोड़ देने के लिए तैयार हैं। सोमांश इतना चालाक था कि उसने जान की कोई बात ही नहीं की। सिर्फ 10 करोड़? जितना मुझे याद है शर्त 10 करोड़ और जान की बाजी की थी, आहान ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मयूर भी फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके सब कुछ शूट कर रहा था। क्या विप्लव और सोमांश को सच में अपनी जान देनी पड़ेगी? बस इसी के साथ कहानी का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।